तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन गिवन बाय WHO अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो WHO ने दी थी वो था कि टोटल वेलबींग है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल सभी एस्पेक्ट्स में। सेकेंड है व्हाट डज RCH स्टैंड फॉर इन RCH प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो फर्स्ट ऑप्शन है। फिर फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुआ था, तो ये सेकेंड है, दैट इज 1951 में इनिशिएट हुआ था। व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी, एजुकेशन से, अवेयरनेस से, एनकरेजिंग मिस तो बिल्कुल गलत है। फिर आता है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, हाँ तो इसका जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज डी वाला। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसेंटेसिस, क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते, जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब तो कर ही सकते हैं क्योंकि डाउन सिंड्रोम, सेक्स ऑफ द फीटस और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये सब तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ना। उसके बाद आता है एक्सपेंड CDRI, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का जो है, तो इसका ये हो जाएगा सी वाला, जिसने सहेली बनाया था, इन्होंने सहेली बनाया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सहेली, जो कि एक पिल है, ओरल पिल्स जो होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन वाली वो है, जिसमें कि कोई भी हार्मोन नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल भी है। रहता है सेवन्थ इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी आर, इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी कहाँ से आते हैं, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसिडिटीज ट्रू, इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़ दोनों ही ट्रू हैं तो ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। रहता है इंक्रीज IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड डिक्रीज maternal mortality rate in a population will result in decline in the growth rate, क्या ट्रू और फॉल्स है, कैन नॉट से और पार्सली ट्रू और फॉल्स है। देखो अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज होगा और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होगा वो डिक्रीज होगा, देन तो इसमें ग्रोथ रेट होगी या नहीं होगी, तो इसमें ग्रोथ रेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इन्फेंट्स जो थे वो ज़्यादा मर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है इनका, और जो मैटरनल जो मदर है वो कम मर रही हैं, तो मीन्स स्टेबल रहा ना कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है एक चीज़ कम हो रही है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ग्रोथ रेट सेम रहेगी। हम तो हमारे तो स्लोगन इज़ फॉर एनकरेजिंग द फैमिली प्लानिंग। फिर आता है एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, तो सी। फिर आता है 11th नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर द नेचुरल वेज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, यही ट्रू होगा। फिर आता है 12th पीरियडिक एब्सटिनेंस इज अवॉइडिंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज के टाइम पे। फिर आता है 13th द टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इन्वॉल्व्स विड्रॉल ऑफ द पेनिस बाय द मेल बिफोर इजैकुलेशन कॉल्ड कोइटस इंटरप्टस। लैक्टेशन एमेनोरेसिया इज क्या है, absence of the menses in the adult age, late onset of menses, absence of menses during the lactation, no menses during the pregnancy, नहीं तो इसमें होगा सी वाला, एब्सेंस हो जाता है मेंसेस की ड्यूरिंग लैक्टेशन क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन कुछ ज़्यादा ही सेक्रेट हो रहा होता है और एस्ट्रोजन भी हो रहा होता है, तो इसीलिए मेंसेस नहीं आते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स जनरली डू नॉट कंसीव ड्यू टू, किसकी वजह से, सप्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, हाइपरसेक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, सप्रेशन ऑफ द ग्रेमीट ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो क्या नहीं होता उस टाइम पे, उस टाइम पे गोनाडोट्रोपिन्स सिक्रेट नहीं हो पाते हैं, तो यही सप्रेशन हो जाता है उनका, ए वाला ही होगा। फिर आता है 16th condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reasons. These are effective barriers for insemination, they do not interfere with the coital act, they help in reducing the risk of STD, तो इसका all of the above हो जाएगा।
फिर आता है 17th, डैश आर काउंटर पार्ट्स ऑफ कॉन्डम फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए काउंटर पार्ट्स कॉन्डम के लिए क्या है? फीमेल्स के लिए इसमें हो जाएंगे, वैसे तो फीमेल्स में कॉन्डम्स भी पाई जाती है, मतलब फीमेल कॉन्डम्स भी होती हैं, बट काउंटर पार्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे डायफ्राग्राम्स और सर्वाइकल कैप्स ही आएगा, सी वाला जो है। उसके बाद आता है 18, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आर यूज्ड इन एडिशन टू कॉन्डम्स, डायफ्राग्राम्स एंड सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स फॉर। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं तो लुब्रिकेशन में ही हेल्प करेंगे, और किसी में क्या यूज़ करके करेंगे ना। उसके बाद है, एक मिनट, यहाँ पे सी वाला भी काफ़ी सही है, इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, तो सी ही लगाएंगे, उसमें लुब्रिकेशन का कोई फिर चांस ही नहीं है। अगर सी वाला इतना ज़्यादा सही दे रखा है ऑप्शन, तो ए वाले लगा क्या ज़रूरत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो IUCD या IUD होते हैं आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, द स्पर्म फ्रॉम लीविंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द स्पर्म फ्रॉम सर्वाइविंग फॉर मैनी डेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका हो जाएगा सी वाला, कि वो रहने नहीं देते हैं, उसको जल्दी मार डालते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर IUD, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, पहला ही गलत है, सेल्फ इंसर्टेड नहीं होता, तो यही वाला हो जाएगा। उसके बाद आता है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सा है? लिपिज लूप, बाकी सब जितने भी हैं वो हैं कॉपर रिलीजिंग वाले IUD। उसके बाद आता है सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या रिलीज करते हैं, कौन सा डिवाइस है इसमें पूछा गया है। उसके बाद आता है पहले सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसमें जो मल्टी लोड 375 है वो प्रोजेस्टाजर्ट, नहीं इसमें हो जाएगा सी वाला, जो प्रोजेस्टाजर्ट है वो LNG-20 रिलीज करता है। LNG-20 क्या है? यह है लैब नॉर्जेस्ट्रल 20, ये हार्मोन है। उसके बाद कहते हैं, वो अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUDs इज दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ट्रू है। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नहीं। दे मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, नहीं। दे इनहिबिट ओवुलेशन, तो इसका ए ही हो जाएगा। उसके बाद आता है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कौन कर देता है? ये हो जाएगा लिपिज लूप, लिपिज लूप उसे अनसुटेबल बना देती हैं यूटेरस को। फिर आता है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड, सॉरी यहाँ पे 24 में लिपिज लूप नहीं होगा, यहाँ पे प्रोजेस्टाजर्ट होगा। प्रोजेस्टाजर्ट जो होता है वो यूटेरस को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड है? IUD वाला, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। 26, व्हाट विच इज़ द हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। हार्मोनल मेथड कौन सा है? तो इसमें जो पिल्स होती हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली होती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनहिबिट करेंगे ओवुलेशन को, तो ए में हो जाएगा ओवुलेशन। और उसके बाद आता है एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, तो हो जाएगा ये ए वाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली एसोसिएटेड विद सहेली
इट इज़ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ, ट्रू। फिर आता है सैली इज एन ओरल पिल कंटेनिंग अ स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, नहीं, फॉल्स। फिर आता है फोर्थ, दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉन टू कॉज मल्टीपल साइड इफेक्ट्स इन वुमेन, नहीं, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ये सही है। फिर आता है 29, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स आर यूज्ड बाय द फीमेल्स अंडर द स्किन ऑफ द इनर आर्म अबव एल्बो, ये ट्रू है, यही है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सही हो सकता हो। फिर आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस के 72 आवर्स बाद। फिर आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A, B एंड C। फिर आता है A क्या है, A है कॉन्डम्स, B क्या है कॉपर टी एंड C क्या है इम्प्लांट्स, तो ये सही हो जाएगा। ये होती हैं फीमेल कॉन्डम्स। ठीक, उसके बाद आता है 32, मैचिंग है केमिकल स्पर्मिसाइडल एजेंट और फोम जो है, तो ए का फोर्थ IOCT और IOD जो है कौन सी होती हैं, कॉपर टी एंड लूप, तो हो जाएगा बी का सेकेंड और थर्ड का C का 3 होगा, तो ए वाला हो जाएगा। फिर आता है इम्प्लांट्स, द प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इम्प्लांट जो हैं आर यूज्ड बाय द फीमेल्स यूजुअली अंडर द सर्विक्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन with least side effects, yet this is the last option for the couples because it is almost irreversible, true, because of the misconception that it will lead a reduced sex urge or desire. It is a surgical procedure or of lack sufficient facilities in many parts of the country, तो इसका ए वाला और जो सी वाला है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यही इसके आंसर होगा। ये इसके सभी भी आंसर हो सकता है, इसको छोड़ो, ये ज़्यादा करेक्ट होगा, इसका डी वाला बिल्कुल सही होगा। फिर आता है वेसेक्टोमी क्या है, प्रिवेंट क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं, मूवमेंट ही करेगा इनटू द यूरेथ्रा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे अगले लेक्चर में करेंगे। और हाँ, ये 34 वाले में डी वाला नहीं होगा, 34 में जो पहले लगाया था वही सही था, ज़्यादा कन्फ्यूजन था वो, इसमें ए वाला ही होगा। बस अब हम लोग इसको कल देखेंगे।